दोस्तों, किचन गार्डन की अपडेट्स के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये मेरे दोस्त शेख रमज़ान साहब कामुकी में हैं और उनका ये किचन गार्डन है। मैंने आपको ये पहले जब सॉइल प्रिपरेशन और लगाने की वीडियो दिखाई थी। आज काफ़ी हद तक ये ग्रो हो चुके हैं, जो भी वेजिटेबल्स लगाई थी, और आज इसकी अपडेट देते हैं आपको। ये इन्होंने स्टार्ट में धनिया लगाया हुआ है, फिर एंड में आप देख रहे हैं मूलियाँ और शलगम वगैरह, और ये लहसुन है इस तरफ, और आगे प्याज है। तो अब आपको थोड़ा डिटेल से दिखाते हैं इन्होंने और क्या क्या उगाया हुआ है और किस तरह उगाया हुआ है। माशाल्लाह इनकी जो ज़मीन है वहाँ की बड़ी ज़रख़ेज़ है, और इन्होंने स्टार्ट में कौ डांग भी अच्छी खासी डाली थी। ये पूरा उनका गार्डन है। ये कोरिएंडर जो है इन्होंने एक फर्स्ट जो था वो एक बार कट कर चुके हैं, ये दूसरी बार ग्रो हो रहा है। तो ये ऐसा बीज लगाते हैं जो 4-5 दफ़ा इनको दे देता है। उसके बाद ये पालक है, ये भी दूसरी बार उगी है। थोड़े मौसम की वजह से ना सख्त लग रही है क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। ये मूलियाँ हैं यहाँ पे। तो इस तरफ शलगम भी हैं, ये सारे इधर शलगम है, अभी बनना शुरू हो रहे हैं। ये देखें छोटा सा बन भी गया एक। ये गार्लिक लहसुन जो है उसकी अपडेट है। गोडियाँ इसको 1-2 हो चुकी हैं। ये बहुत मेहनत वाला काम होता है, इसकी सफाई भी रखनी पड़ती है और गोडी भी करनी पड़ती है और ख़ुराक भी भरपूर देनी होती है। तो इन्होंने तो स्टार्ट में ही इतनी दे दी थी कौ डांग कि ये इसके लिए काफ़ी है। लेकिन इस दौरान आपने क्या करना है कि इसमें राख जो है ना वो बिखेरते रहना है। ऊपर भी डाल दें तो अच्छा है। इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों का काम करती है और पोटाश भी होती है। ये प्याज लगे हुए हैं, ऑनियन उनके, और इसमें अभी गोडी करने वाली है। थोड़ा सा जब वत्तर आएगा तो गोडी करेंगे। ये लेमन प्लांट है एक इनका लगा हुआ, माशाल्लाह बहुत फ्रूटिंग करता है। अभी इसकी इन्होंने ये सूखी टहनियाँ वगैरह काटनी है और सारा फ्रूट तोड़ के इसको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार करना है। अभी फ्रूट ये पूरा हार्वेस्ट कर लेंगे। खुश्क ब्रांचेस भी कट जाएंगी तो ये अभी नई न्यू ग्रोथ करेगा। ये देखें इन्होंने लेमन निकाल लिए हैं। लेमन का आप अचार भी बना सकते हैं अगर ज़्यादा हो जाए तो। ये इन्होंने मैरीगोल्ड लगाया हुआ है। ये भी जो है पोलिनेटर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। तकरीबन एक बहुत ही बड़े साइज़ के फूल हैं, तकरीबन 4 इंच का एक फूल है। ये ऊपर आप देख सकते हैं 4-4 इंच का। एक तो ये अच्छी वैरायटी है, मतलब सीड हाइब्रिड है, और दूसरा इनकी जो ज़मीन है नीचे वो बहुत पावरफुल है और बहुत मुनासिब डिस्टेंस पे इन्होंने लगाए हुए हैं। ये इनका बहुत ही फेवरेट फूल है जो कि ये हर साल लगाते हैं। ये बाउंड्री सी इन्होंने बनाई हुई है, इसमें लगाए हुए हैं। हर 4 प्लांट के सेंटर में एक प्लांट है, 5वां, तो सबका डिस्टेंस सेम हो जाता है। इसके बाद ये एक नाइट यास्मीन का प्लांट है। ये जब इसका सीज़न आता है तो बहुत खुशबू देता है। रात की रानी जिसको हम कहते हैं, ये रात के वक्त खुशबू देती है, और वो भी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये इनका एक ट्री है पिल्केन, उसके साथ इन्होंने मॉन्स्टेरा और मनी प्लांट लगाया हुआ है, और इसकी ग्रोथ चेक करें कि एक पत्ता कितना बड़ा है।
ह्यूज साइज के पत्ते बन जाते हैं इसमें। ये नीचे रूट के पास ही लगा हुआ है जहाँ पे प्लांट किया है, तो फिर ये क्लाइंब करता है, खुराक इसके तने से भी लेता है। एक तरफ मॉन्स्टर है, दूसरी तरफ मनी प्लांट लगा हुआ है। तो ये इस तरह दरख्त भी पहले बहुत घना था तो वो साया करता था, तो सर्दियों में ये अभी इसको कट कर देते हैं, तो ऐसा ऐसा भी इसकी हाइट भी बहुत हो गई है। दीवार पे आपको अंगूर की बेल भी नज़र आ रही है। ये इन्होंने एक बोनसाई भी बनाई हुई है, पांडा फाइकस है, बॉडी फाइकस भी कहते हैं इसको शायद। ये अभी जब न्यू ग्रोथ होगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी इसके पत्ते। अभी तो चूंकि डोरमेसी चल रही है, सर्दी है बहुत ज़्यादा। इस सेक्शन में ये अपने जो प्लांट ग्रो करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या वो उन्होंने रखे हुए हैं। और ये थी आज की अपडेट के किचन गार्डन की। होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।